जिंदगी रेशम व मखमल अब नहीं है दोस्त, तुझको जीना है तो पत्थर सा जिगरा पैदा कर। ले जी, आपकी बहन ने दिल पे पत्थर रख के जो है ना अपना वेट लॉस जर्नी का आपके साथ आगाज शुरू किया हुआ है। उसमें आज सुबह मैंने उठ के पहले नाश्ते से ये ड्रॉप्स लिए हैं और इनको मैंने 3 ड्रॉप्स मैंने डाला है। पहले 3 डेज मैंने 2 ड्रॉप्स पिए थे, आज ये मेरा 4th डे है तो इसमें मैंने ये 3 ड्रॉप्स डाले हैं और अब ये मैं इसे डाइल्यूट करूंगी और पी जाऊंगी। और उसके बाद नाश्ता वगैरह दिया, वैस वगैरह को नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद आज का मेरा टॉपिक था कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आम है वो फलों का बादशाह है। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि आम जो है वो फलों का ही बादशाह है जनाब। और आम जैसा कोई फल नहीं। वैसे तो अल्लाह की कुदरत में तमाम फलों में अल्लाह पाक ने बहुत जायका, बहुत रस और बहुत हुस्न और बहुत कमाल और रंगों में तो बेमिसाल रखा है। लेकिन आम एक ऐसा फल है जो कि लफ्ज़ आम तो आम है लेकिन खुद में ख़ास है। उसकी इतनी इकसाम है कि मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में उतनी इकसाम का आम आता भी नहीं है, ना हमारे बच्चों ने या हमने तमाम तर इकसाम का आम जो है वो गर्मियों में खाया होगा। हमें तो बामुश्किल ये सफ़ेद चौसा ही सही किस्म से मिल जाए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा है कि मैं एक दिन आम लेने गई तो मैंने एक खतून को देखा कि वो दागी आम ले रही थी, तो मैंने और अवैस ने डिस्कस किया। मैंने अवैस से कहा, मैंने कहा ऐसा क्यों? वो कहने लगे कदरे सस्ते मिल जाते हैं और मिल्क शेक बनाने के लिए करामत होते हैं और लोग इसी तरह मिल्क शेक के लिए आम लेके स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने भी कहा, मैं आपकी बहन को ना आदत है सीखने की, करने की और जुस्तजू में मैं लगी रहती हूँ। मैंने कहा यार ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। मैं जी यहाँ पर ले आई थी 5 किलो आम जो कि मुझे मिले थे 150 रुपए किलो के हिसाब से और इस वक्त मार्केट में 250 रुपए किलो के हिसाब से आम सफेद चौसा मिल रहा है। जायके में ये मजे का था लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट्स इसके खराब थे, बहुत माइनर से इसके ऊपर दाग थे, तो ये हम ले आए। लाकर मैंने इनको धोया, वॉश करके इनको छीला और छीलने के बाद मैंने इनको ये देखें 8 टाइट बैग्स में मैं डालूंगी। जितना जितना मुझे डेली के लिए मिल्क शेक के लिए चाहिए होता है उतने में लूंगी और इसका मैं वेट भी करके आपको बताऊंगी कि मैंने चूंकि 5 किलो अगर 150 रुपए के लिए तो ये बने 750 रुपए की 5 किलो और अगर वैसे मैं 5 किलो लेती तो वो बनते 250 रुपए के हिसाब से 1250 रुपए के। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने इनको वेट किया तो यहाँ पर इनका वेट आया था 2 किलो और 700 ग्राम, यानी कि 2.25 किलो के करीब ये मेरे बने थे और इसका मैंने मिल्क शेक बनाया। और इसी तरह डे नेक्स्ट हुआ और हम लोग नेक्स्ट डे हमने एक रेडी मुख्तस की हुई है, मैंने और वैसे कि हम वहीं से अंकल से जो है ना लेते हैं चौसा सफेद। उनके पास 1 नंबर सफेद चौसा होता है, लेकिन कल उन्होंने मेरे पे एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा बेटा इसको सीजन चौसा कहते हैं, मौसमी चौसा कहते हैं और जो सफेद चौसा है वो अब आ गया है, लेकिन उसके गूदे में भी ना वो बात नहीं होती जो इसके गूदे में होती है। बहरहाल जी हमारे लिए तो ये सफेद चौसा है। आप लोग बताएं, आप लोगों को कितने आमों की इकसाम का पता है? मुझे तो गिनती चुनती के 5-6 इकसाम पता है। एक अनवर इटोल है जो कि इस बार मुझे खाने को नहीं मिला, सुना है उसकी फसल खराब होगी। एक है लंगड़ा, एक है दुसहरी, एक है सिंदरी, एक है ये सफेद चौसा, फिर आ जाएगा काला चौसा। बस जी कुल मिला के आपकी बहन को ये 6 को 7 आमों के नाम पता है, लेकिन सुनने में आता है कि आमों की बहुत ज्यादा इकसाम है, वो हमें सिर्फ टेलीविजन पे ही नजर आती है जो कि और कहीं मिलती नहीं है। पता नहीं आम कहाँ चला जाता है, या तो हम खा पी जाते हैं और डकार मार जाते हैं या हमारे मुल्क से कहीं गायब हो जाता है। बहरहाल जी अल्लाह करे कि अगले साल के सीजन में तक मैं आमों की तमाम तर जो एग्जाम है उस पर रसाई हासिल कर सकूं, क्योंकि मुझे शौक है, मुझे आम बहुत पसंद है और ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। लेकिन अगर बाल आ जाए तो बच्चे नहीं खाते और अगर मिल्क शेक में भी बाल आ जाए तो भी बच्चे मिल्क शेक नहीं पीते। तो मैं सफेद चौसे का मिल्क शेक बताती हूँ। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप किस आम का मिल्क शेक बना के अपने बच्चों को देते हैं। अरम और खिजर जो है मोस्टली दूध पीना पसंद नहीं करते, तो मुझे होता है कि आम वैसे भी जो है ये ताकतवर फल होता है, इससे खून बनता है और ये खून बनाने में बहुत करामा साबित होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोटेक्शन है उसको भी अब्जॉर्व करता है, यानी कि अगर हम बाहर जितनी गर्मी है उतनी गर्मी हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त कर सके। अगर आप आम खाते हैं तो आम से आपके खून के अंदर एक खास किस्म की हिद्दत पैदा होती है जो बाहर के टेम्परेचर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ स्टेबल रखती है। बहरहाल जी जनाब, आम खाना चाहिए और ये अल्लाह ताला के तमाम फल ही खाने चाहिए, कुदरती फल हैं ये और ये बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, रसीले होते हैं और आम तो वैसे ही बादशाह है जी, किंग ऑफ द फ्रूट है। आम का सानी कोई नहीं है मेरे हिसाब में। अच्छा, हम अपने दौर में आम खाते थे बिलो के, चूस के और कांशे करके। अब के दौर के बच्चे मॉडरेट हो गए हैं और माएँ भी थोड़ी सी मॉडरेट हो गई मेरी जैसी। हम लोग अपने बच्चों को काट के अलग प्याली में फोक लगा के क्यूब करके देते हैं, बेटा खा लो, और गुटली खुद चूस लेते हैं।
आप में से कौन सी माएँ हैं जो अपने बच्चों की आम की गुठली खुद चूसती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। ले जी, यहाँ से भी हमने ले लिए थे 5 किलो आम, ताकि हम मुआवजा कर सकें कि हमने जो कल 750 के आम खरीदे थे उसमें से हमारा इतने निकला और इतने रुपए केजी पड़े हमें, और आज हम 250 रुपए केजी वाले आम ले रहे हैं। और ये अंकल का मैं बता दूं, अगर इनकी रेडी तक आपने रसाई लेनी है तो अगर आप हेरन रोड से आएंगे ना, इस्लामपुरे एमिया कॉलेज से अगर आप हेरन रोड की तरफ आएंगे तो अंदर की तरफ जहां पर नफीस ग्रिल बर्गर वाले हैं ना, उनकी रोड जो सीधी आ रही है उस रोड पे मेन चौक में बैठे हुए हैं, इनके सामने एक दूध दही की दुकान भी। ले जी, नेक्स्ट डे आ गया और हमने ये जो आम लेकर आए थे इसको मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इनको कट कर लिया था और ये तकरीबन निकले थे 3 किलो, यानी कि जस्ट एक पाव हमारे उससे कम निकले थे। जो हम 5 किलो लाए थे 750 वाले और ये हम लाए थे 1250 रुपए के। तो अब आप खुद देख लें कि कितना फायदा हुआ। और हमने चूंकि इसको पल्प भी बना के रखना है, ये इस तरह कट करके एयर टाइट बॉक्स में, एयर टाइट बैग्स में हम इस तरह के फूड प्रोडक्ट बैग मिलते हैं, ये मैंने ऑनलाइन स्टोर से मंगवाए थे। इसमें ने सेव करके रख लिए आम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे माशाल्लाह माशाल्लाह सुमा माशाल्लाह कि अरम और खिजर साथ खैरियत से खाएं, उनको हजम भी और वो पिए मिल्क शेक और उनको मजा आए। अच्छा, मिल्क शेक जो अक्सर मदर्स का होता है वो कहती है यार बाजार का ज्यादा मजे का लगता है, वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, घर में थोड़ा पतला हो जाता है। घर में पतला इससे हो जाता है कि हम लोग बर्फ का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप इस तरह से आम स्टोर करके रखेंगे, आपके आम बिल्कुल जमे हुए होंगे, डीप फ्रीज होंगे, और आप बेशक दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर डालें, या अमूमन ये होता है कि माएँ दूध उबालने के बाद तस्ती जो है वो फ्रिज में रख देती हैं, तो आपका दूध भी नॉर्मल होता है। यहाँ पर जो मैं आमों की गिटलियां दिखा रही हूँ ये मैंने धो के सूखने रख दी हैं, ये 1 आध दिन में सूख जाएंगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आम की गिटली को जो हम कूड़े में फेंक देते हैं ये कितनी करामत होती है और इससे हम क्या कर सकते हैं, और इसकी भी एक वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसकी रेमेडी। यहाँ पर मैंने मिल्क शेक बनाया और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिएगा, बिल्कुल बाजारी लुक, बिल्कुल बाजारी तरीके का गाढ़ा था। वो इसलिए कि हमारे आम जमे हुए थे, दूध ठंडा था, कोई बर्फ का इस्तेमाल नहीं किया गया। और बच्चों को देखें आप, दूध और आम ही सिर्फ मिलेंगे, कितना गाढ़ा है। और ये मेरा, मैंने चूंकि आपको पता डाइट पे हूं तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया था, ये आरम खिजर और अवैसा के लिए बनाया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों को भी इस तरह मिल्क शेक बना के पिलाएं और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और मेरे माय चैनल व्लॉग, मेरा माय स्टाइल व्लॉग जो है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।